हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बिहार शिक्षक नियोजन 7वां चरण। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने 7वें चरण शिक्षक नियोजन की बिगुल फूंक दिए हैं। मतलब 7वां चरण शुरू होने जा रही है, लेकिन इसकी सच्चाई किस हद तक है यह तो अभी तक कोई किसी को पता नहीं है। इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ये बात बताए हैं, जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। पहले 9000 इकाई थी, अब ये 38 इकाई में नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा। किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जैसा इन्होंने बताया है, जो महीना भर के अंदर नई नियमावली आ जाएगी। अगर नई नियमावली फरवरी में आ रही है तो यह नियोजन 2023 में ही संपन्न होगी, क्योंकि विज्ञापन तब समय से ही जारी होगी। तो देखिए किस हद तक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का ये शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं, इनकी बात सही रह रही है। यह तो नियमावली पर ही डिपेंड करती है। इसके आधार पर आज की न्यूज़पेपर की सुर्खियों में कुछ आई है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। कि 4 फरवरी 2023 का न्यूज़ है। 38 जिलों की 9222 नियोजन इकाइयां अब हो जाएंगी बेमतलब। शिक्षकों पर सीधा नियंत्रण शिक्षा विभाग का होगा। पंचायत व नगर निकायों का अधिकार खत्म। जैसा ऊपर हेडलाइन दिया हुआ है, शिक्षकों का सीधा नियंत्रण शिक्षा विभाग से होगा। पंचायत व नगर निकायों का अधिकार खत्म हो जाएगी। अगर पंचायत व नगर निकायों का अधिकार सही में खत्म हो रही है, शिक्षा विभाग अपने हाथों में कंट्रोल ले रही है, तो समझिए यह एक बेहतर तरीके से और जल्द से जल्द नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट होने की चांस है। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से, नगर निकाय पंचायत से नहीं, शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा आयोग की तरफ से यह अगर कंट्रोल किया जा रहा है तो नियोजन इकाई ससमय ही होगी। पुरानी व्यवस्था खत्म होगी, जिला ही होगा शिक्षकों कैडर। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षकों के बहाल होने की फजीहत झेल रहे हैं शिक्षा विभाग। विभाग ने अब शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदलने का निर्णय किया है। पहले यह नियुक्ति पंचायत और नगर निकायों की 9222 कितना है 9222 9222 नियोजन इकाइयों के माध्यम से होती थी। लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग बीपीएससी या विद्यालय सेवा आयोग से संभावित के माध्यम से होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। नई नियमावली से बहाल शिक्षकों का कैडर जिला होगा। सभी 38 जिलों में नियोजन इकाई होगी। इससे शिक्षकों के स्थानांतरण और सर्टिफिकेट रख रखाव की समस्या नहीं होगी। शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण होगा। इस माह के अंत तक नई नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद बहाली प्रक्रिया अगले 2 से 3 माह में शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हाई स्कूल में 1.22 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। फिर प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023 से 24 में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली कर ली जाए। क्यों पड़ी नियुक्ति नियमावली की जरूरत? देखिए, नई नियमावली की जरूरत क्यों पड़ी है। पॉइंट 1 है, 2005 से 2015 तक बहाली में कई गड़बड़ियां हुई। अभी 80,000 से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का मामला निगरानी विभाग में फंसा है। नई नियमावली से अवकाश, स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामलों में के त्वरित निष्पादन में सहूलियत होगी। तीसरी पॉइंट है, पुरानी नियमावली के कारण विभिन्न नियोजन इकाई में ट्रांसफर में दिक्कत थी। आरक्षण रोस्टर से लेकर खाली पद की जानकारी जैसी कई दिक्कतें थी। पुरानी नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था। नई नियुक्ति नियमावली में सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान होगा। शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग को शिकायत करनी होती थी।
इसमें कई पेज थे। और छठा अंतिम है पॉइंट, पारदर्शिता अधिक होगी, केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेकर बहाली होगी तो गलत सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली पर रोक लगेगी। जानिए नियुक्ति की नई नियमावली से कितना पड़ेगा फर्क, कहाँ कितने पद हैं। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। उच्च माध्यमिक कक्षा 11 और 12 में 89,734, माध्यमिक स्कूल कक्षा 9-10 में 44,193, प्रारंभिक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक में 80,257। आयोग ने कब की भर्ती, इससे पहले ये बात कर लेते हैं। जानिए नियुक्ति की नई नियमावली से कितना पड़ेगा फर्क, पुरानी से नई व्यवस्था किस तरह अलग होगी। पहले पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद नियोजन इकाई थी। अब आयोग किस आयोग से तय होगी, तय होना बाकी से नियुक्ति होगी। पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद कैडर होता था, अब जिला कैडर होंगे। शिक्षक ट्रांसफर प्रमोशन में सुविधा होगा। देखिए नई नियमावली से तो फायदा है, फायदा ये है जो इससे पहले जो छठे चरण नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट हुआ है, संपन्न हुआ है, इसमें कैंडिडेट को हर एक पंचायत में एप्लीकेशन देना पड़ता था, उसका नगर निकाय में एप्लीकेशन देना पड़ता था, फिर प्रखंड में देना पड़ता था। मतलब एक ही स्टूडेंट को सभी जगह या अपना एप्लीकेशन देना पड़ता था। मतलब 9222 जगह इन्हें नियोजन इकाई में आवेदन करना पड़ता था, जिससे क्या होता था, शिक्षा विभाग की भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लेट लतीफ़ी होती थी, और जो कैंडिडेट रहते थे उन्हें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इससे क्या होता था, एक लंबी अवधि तक नियोजन प्रक्रिया खींचे जा रही थी। जो अब क्या होगा, 38 जिला कैडर रहेगा। इसमें क्या होगा, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू स्टूडेंट क्या करेगा, एक ही जगह अप्लाई करेगा, उसी से क्या होगा पूरे जिला में ये अप्लाई हो जाएगा या उन्हें और ऑप्शन दिया जाएगा। उसके अनुरूप क्या होगा, तो मेरिट लिस्ट बनाने में बहुत सरलता और सुविधा होगी। नियुक्ति का पैमाना या वेटेज, बीटेड, सीटेड और एसटीईटी के रिजल्ट में मिले अंकों के आधार पर 60% वेटेज, शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से पीजी, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज। अंतिम तौर पर संबंधित आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से वेटेज का अंक निर्धारित होगा। नोट, इन्हीं अंकों के आधार पर आयोग मेधा सूची तैयार करेगा। आयोग सूची विभाग के अनुशंसित करेगा। शिक्षा विभाग चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित करेगा। शिक्षकों की बहाली पंचायत, नगर निकाय नियोजन इकाई नहीं बल्कि आयोग के माध्यम से होगी। ऑनलाइन एक ही आवेदन देना होगा। देखिए ऑनलाइन एक ही आवेदन देना होगा। आवेदन में दिए विकल्प के अनुसार उम्मीदवारी तय होगी। कैबिनेट से मंजूरी लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। नई व्यवस्था से शिक्षा गुणवत्ता बेहतर होगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री। आप शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का बयान सुन लिए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, यह नया नियमावली आने के बाद ही पता चलेगा। अभी बहुत सारे यूट्यूबर खुद को शिक्षा विभाग के मतलब गुप्त बताते हैं, गुप्त सूत्र से हमें यह मालूम हुआ है, जो वो मालूम हुआ, अभी कुछ मालूम नहीं हुआ है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बस अभी धैर्य बना कर रखें, जो नई नियमावली कब आ रही है और किस तरह से नया नियमावली तैयार होगी। जिस तरह से नया नियमावली तैयार रहेगी, उसी बेस पर क्या होगा, पूरे नियोजन कंप्लीट होगी। थैंक यू। हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, जिससे क्या होगा, जो अभी बिहार शिक्षक नियोजन की 7वीं चरण या इससे संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट आप तक सीधे सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू।